नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन की तैयारियों में हैं। इस हवाले से उनकी पैकिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और बहुत जल्द जो है उनकी वापस लंदन रवानगी होने वाली है। अब ये खबर जो है नाज़रीन, ये खुद नजम सेठी साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के दरीना दोस्त हैं और उनके साथ वो बड़ी उनकी इश्की पिंगे चलती हैं और मिल के बैठ के कश्ती से बैठ के तस्वीरें भी फेंक रहे होते हैं और उनकी दोस्ती जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नजम सेठी साहब ने नाज़रीन इस खबर को कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अब उनकी वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, वापस जाना चाहते हैं। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि वो अपने इलाज मुआवजे के लिए जो है वो वापस लंदन तशरीफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि अब चूंकि फायज ईसा की एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, इस हवाले से 2/3 मेजोरिटी जो है वो जरूरी थी। फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, बंदे तोड़ेंगे तो बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनके वोट भी काउंट नहीं हो सकते हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो बीच मंझधार फंस चुकी है और फायज ईसा को एक्सटेंशन देने का कोई तुरप का पता जो है इस वक्त इनके पास नहीं है, कोई राह सुखन नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जनाब नवाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि मेरी वापसी जो है अब वो यकीनी है, क्योंकि अगर मैं यहां रहा और पीछे से मंसूर अली शाह आ गए, किसी भी लम्हे गेम पलट सकती है, किसी भी लम्हे मामलात जो हैं वो तितर बितर हो सकते हैं। फिर ये ना हो कि जनाब इमरान खान साहब निकल आए, यहाँ पर इनकलाब वाली सूरत हाल बन जाए और एन मौके के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर पकड़कर भागना पड़ जाए या फिर जो है हमारा नाम ईसीएल में डाल दिया जाए। तो इन तमाम तर खदशात के पेश नज़र नवाज शरीफ साहब ने फिलहाल इसी में इफाका समझा है कि मैं जनाब वापस लंदन तशरीफ ले जाऊं, वहां पर बैठूं, वहां से बैठ के पाकिस्तान के तमाम तर मामलात को मॉनिटर करूं, देखूं यहाँ पर क्या चल रहा है और कल को अगर हालात साजगार होते हैं, फायज ईसा की एक्सटेंशन हो जाती है या फायज ईसा के अलावा बाकी जो जजेस बैठे हैं सीनियरिटी लिस्ट में से कोई और खुशामदी अगर चीफ जस्टिस बन जाता है, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। बसूरत दीगर अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई इम्कान जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो चलता हुआ मुल्क था, तरक्की की राह के ऊपर पाकिस्तान जो है वो गामजन था, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही थी, ज़रई सेक्टर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी हमें जो है वो तरक्की देखने को मिल रही थी, जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। तो अब जनाब शहबाज शरीफ साहब का विजन है और राना मशहूद साहब की तरह आपका विजन है, तो जनाब ये विजन के नतीजे आए पड़े हैं और इस साल पाकिस्तान की कपास की जो पैदावार है उसमें 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 50% की कमी रिकॉर्ड की गई है और अब नाज़रीन कपास जो है वो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। कपास की मुल्की पैदावार में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। काटन के फोरम के जो चेयरमैन हैं एहसानुल हक साहब, वो कहते हैं कि 15 अगस्त तक कपास की मुल्की पैदावार 10,75,000 रही है, बैल्स रही है और ये पैदावार पिछले साल के इस अरसे के मुकाबले में 49% कम है। उनका कहना था कि पंजाब में कपास की पैदावार 38%, जबकि सिंध में 50% कम रही। महंगे ज़रई मुदाखिल और कब काश्त के बायस पैदावार में कमी देखी जा रही है। टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से बरूने मुल्क से रुई दरामदी मुआहदों में अब तेजी देखने को मिल रही है। तो जनाब जिस मामले में आप खुद कफील थे और कॉटन चले आपको अपने घर से मिल जाती थी, अब उसकी पैदावार में 50% तक की कमी आई है। मैं नाज़रीन गुज़श्ता दिनों अपने एक लैंडलॉर्ड दोस्त के पास बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि मैंने इस दफ़ा धान की फसल ही नहीं काश्त की, मैंने धान की फसल काश्त करनी थी, लेकिन जो कुछ मेरी गंदम के साथ हुआ उसके बाद मैंने तैया कर लिया कि भाई मैं अब धान की फसल में जो है ये नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये तो हाल इस वक्त पाकिस्तान के किसानों का हो चुका है, ये हाल इस वक्त पाकिस्तान के जो है वो जमींदारों का हो चुका है कि वो डरते फिर रहे हैं कि भाई इस फसल को हमने काश्त किया तो कहीं बहुत बड़े नुकसान का सामना करना जो है वो ना पड़ जाए। अब ये था एक शहबाज शरीफ साहब का विजन। अगला विजन ये है कि स्टैट सामने आया है कि अब तक पाकिस्तान से 8,000 गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी हैं। गुज़श्ता इन 2 सालों के ये स्टैट्स है कि जिनके अंदर 8,000 कंपनियां इस वक्त मुल्क को छोड़कर कोई दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं, बाकी दुनिया के सभी ममालिक में जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो समेट लिया। पाकिस्तान की जितनी भी कार्स बनाने वाली फैक्ट्रियां, अभी रिसेंटली कल ही खबर देखने को मिली कि पाकिस्तान का जो अपने मिलर ट्रैक्टर्स वाले हैं जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट है और पाकिस्तान की जितनी भी ट्रैक्टर की ज़रूरत है उसको वो पूरी करते हैं, तो उन्होंने अपनी ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन जो है वो भी जो है वो बंद कर दी है। उनका कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं और जो हमें पुर्जे वगैरह हमने इस्तेमाल करने होते हैं और उसको दरामद करना होता है, उनको इस्तेमाल करना होता है, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये जनाब हमारा मामला जो है वो सारे के सारे नुकसान में जा रहे हैं, लिहाजा इसको हम बंद कर रहे हैं। इंटरनेट आपका डाउन है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको नुकसान हो रहा है। आपकी यूथ जिनको आपने अकोमोडेट करना था, सरकारी नौकरियां देनी थी और सरकारी नौकरियां नहीं मिली, तो अपनी मदद आपके तहत वो ऑनलाइन बैठकर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए वो फॉरेन रेमिटेंसेस भी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का भी फायदा हो रहा है, उनकी भी किचन मनी बन रही है। तो जनाब उनके रिस्क के ऊपर भी आपने लात मार दी और ऊपर से जनाब आपका अगला विजन ये निकला कि बांग्लादेश की टीम से आप ऐसे हारे हैं कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतनी गंदी शिकस्त से जो है वो दो चार हुए और पूरी टीम का मोराल जो है वो इस कदर डाउन है, नेपोटिज्म है, मेरिट के ऊपर भर्तियां नहीं हो रही, मेरिट के ऊपर जो है वो टीम की सिलेक्शन नहीं हो रही और हर तरफ से सियासी उखाड़ पिछाड़ बढ़ी हुई है और आप उस पूरे खेल के मैदान को मुतनाज़ा करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये है जनाब शहबाज शरीफ साहब का विजन। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, हर एक स्टैट जो है वो मुस्बत आ रहा था, पूरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन था। अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत तरीन मैशत बन के सामने आ सकता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का विजन है, ज़राअत की पूरी फसल आपने तबाह कर दी। शहबाज शरीफ साहब का विजन है, इस दफ़ा आपकी कपास की प्रोडक्शन 50% कम हुई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि आपके मुल्क के अंदर से 8000 मल्टीनेशनल कंपनियां आपका मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना ये विजन है कि फैसलाबाद के अंदर 200 से ज़ायद कारखाने इस वक्त बंद पड़े हैं। टेक्सटाइल का आपका सारा सेक्टर जो है उसका भट्ठा बैठ चुका है। बिजली के बिलों ने लोगों का जीना जो है वो हराम कर दिया हुआ है। लोगों की जिंदगियां इस वक्त दोबर हो चुकी हैं। आपकी जहां तक स्पोर्ट्स का मामला है तो वहां पर भी आप हर मैदान में पीछे लैग कर रहे हैं। तो ये किसका विजन है? ये राना मशहूद साहब के बकौल जनाब हैवी वेट लिफ्टर जो है जनाब राना मशहूद साहब, उनके बकौल ये हमारे शहबाज शरीफ साहब का विजन है और उन्हीं की ये मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और इसी रफ्तार से हम जारी रहे तो इंशाल्लाह अगले को 3-4 माह के अंदर अंदर हम जो है वो चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ना चांद के ऊपर हवा है, ना पानी है, ना रोटी है, ना बिजली है। और फिर पाकिस्तान जो है यहाँ पर भी ना हवा होगी, ना रोटी होगी, ना पानी होगी, ना बिजली होगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।